हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम बताएंगे महादेव जी के सामने दीपक जलाने के महत्व और चमत्कार के बारे में। महादेव के सामने दीपक जलाने पर क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या मिलता है, क्या क्या लाभ होता है, इन सभी के बारे में। इससे पहले आप लोग अगर चैनल में नए आए हों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव को 1 वर्ष तक दीपक जलाने की परंपरा भारतीय सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक मानी जाती है। विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना में दीपक का बहुत गहरा महत्व है। दीपक केवल एक लौ नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, आशा, शुद्धता और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक है। जब कोई भक्त पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन शिवलिंग या महादेव के सामने दीपक जलाता है तो इसे अत्यंत शक्तिशाली साधना माना जाता है। यह साधना न केवल धार्मिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और कार्मिक स्तर पर भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। अब बात करेंगे दीपक का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है। हिंदू धर्म में दीपक को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। अंधकार का अर्थ अज्ञान, भय और नकारात्मकता है, जबकि प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, सत्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। जब भक्त महादेव के सामने दीपक जलाता है तो वह यह भावना व्यक्त करता है कि वह अपने जीवन से अज्ञान और दुख को दूर करके ईश्वर के प्रकाश में प्रवेश करना चाहता है। भगवान शिव को सृष्टि का संहारक और पुनः सृजन करने वाला देवता माना जाता है। इसीलिए उनके सामने दीपक जलाना जीवन की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर नई सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने जैसा माना जाता है। 1 वर्ष तक दीपक जलाने का विशेष साधना यह है कि 1 वर्ष तक लगातार दीपक जलाना अनुशासन और श्रद्धा का प्रतीक है। यह साधना दिखाती है कि भक्त अपने ईश्वर के प्रति निरंतर समर्पण रखता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति लगातार 12 महीनों तक महादेव के सामने दीपक जलाता है तो उसकी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। कई लोग इस साधना को विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करते हैं और अगले वर्ष की महाशिवरात्रि तक इसे जारी रखते हैं। इस अवधि में भक्त प्रतिदिन प्रातः या संध्या के समय घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। अब बताएंगे आपको महादेव के सामने 1 वर्ष तक दीपक जलाने से मिलने वाले लाभों के बारे में। पहला है, मन की शांति मिलती है। नियमित रूप से महादेव के सामने दीपक जलाने से मन शांत होता है। दीपक की स्थिर लौ ध्यान को स्थिर करती है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करती है। दूसरा है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। धार्मिक मान्यता है कि दीपक की लौ वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। जब यह दीपक शिवलिंग के सामने जलता है तो घर और मन दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, कठिनाइयों में कमी। भक्तों का विश्वास है कि लगातार 1 वर्ष तक दीपक जलाने से जीवन की बाधाएं कम होती है। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा है, आध्यात्मिक उन्नति। दीपक जलाने की यह साधना व्यक्ति को अनुशासन, श्रद्धा और ध्यान की ओर प्रेरित करती है। इससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और वह अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगता है। धार्मिक कथाओं और लोक मान्यताओं में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां भक्तों ने 1 वर्ष तक महादेव के सामने दीपक जलाया और उनसे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। कहा जाता है कि एक गरीब भक्त प्रतिदिन शिव मंदिर में दीपक जलाता था। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, फिर भी वह अपनी श्रद्धा से यह कार्य करता रहा। 1 वर्ष बाद उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। ऐसी कथा यह दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किए गए कार्य का फल अवश्य मिलता है। अब आपको बताएंगे दीपक जलाने की सही विधि के बारे में। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान या शिवलिंग
को साफ करें। घी या तिल के तेल का दीपक लें। दीपक जलाकर महादेव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 या 108 बार जप करें। अंत में भगवान से अपने और सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। घी या तेल के दीपक का महत्व। हिंदू धर्म में घी का दीपक अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। वहीं तिल के तेल का दीपक नकारात्मकता, ग्रह प्रभावों को शांत करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी 1 वर्ष तक दीपक जरूर जलाएं, महादेव को जरूर प्रसन्न करें। आप 1 वर्ष तक दीपक जलाएंगे तो महादेव आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।